स्मोक आजकल बहुत फैल रही है। स्मोक की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, आंखों में इचिंग होना, नज़ला ज़ुकाम, सांस लेने में दुश्वारी, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो हम अपना के स्मोक से बच सकते हैं। और स्मोक की वजह से जो सांस का इन्फेक्शन हो जाता है बड़ा सीवियर किस्म का, बच्चों को भी और बड़ों को भी, तो इससे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, के हाल चाल है। उम्मीद है सब खैर ऑफिस से होंगे। बेहजाद अहमद चेंज मिशन पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक हमारा स्मोक के हवाले से है। हमारे नए आने वाले सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को हम वेलकम करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारा चैनल का लिंक से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोज़ उन तक बर वक्त पहुँच सकें। आज का टॉपिक हमारा स्मोक के हवाले से है। स्मोक जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं, स्मोक आना शुरू हो जाती है, तो हमने सोचा कि इस हवाले से आवाम को बताया जाए। थोड़ा सा पहले से इंट्रोडक्शन देते हैं, स्मोक क्या है बेसिकली। स्मोक जो मिक्सचर है स्मोक का और फोग का, इसको स्मोक कहा जाता है। कि स्मोक जो बेसिकली कोल बर्न से जो पैदा होता है स्मोक, और कई किसी चीज़ को जलाने से जो फिजा में आलूगी पैदा होती है, और फिर जब ये मौसम सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये मिक्सचर बन जाता है स्मोक का, फोग का और स्मोक का, तो ये इसको स्मोक बोला जाता है। ये जो लफ्ज़ है जो ड्राइव हुआ था और स्मोक का इब्तिदा हुई थी, ये बेसिकली अर्ली 90s में ये देखा गया था स्मोक। तो इसको फोग और स्मोक को देख के कि जो इंडस्ट्रियल बर्न जो होता है ज़्यादातर, उसकी वजह से ये फिजा में आलूगी पैदा शुरू हुई। लेकिन जो इसको हाईलाइट मिला इसको पूरी दुनिया में, वो 1952 में, 1952 में इंग्लैंड में लंदन में जो स्मोक हुई थी, ग्रेट स्मोक इसको वो बोला जाता है। और उसकी वजह से तकरीबन 9000 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई थी। जो फिगर है जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो कहते हैं जी 4 से 5000 था, लेकिन जो एस्टिमेटेड रफ फिगर था वो 9000 था। और जो रिपोर्ट केस हुए थे, जो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल्स के अंदर, वो 1.5 लाख के करीब लोग थे जो इससे अफेक्ट हुए थे इंग्लैंड लंदन के अंदर, सिर्फ लंदन के अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जो मेजर थी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनको हो गया था, और आईज का प्रॉब्लम और नज़ला ज़ुकाम, ये इन्फेक्शन थे। जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हुआ था उनको, आरटीआई जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से उनको लंग्स के अंदर इन्फेक्शन, सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हुआ, और लोगों को सांस लेने में बड़ी दुश्वारी महसूस हुई, जिसकी वजह से एट द एंड लोग मौत के घाट भी उतर गए। और 9000 कैजुअलिटीज़, ये 2 वीक का टेन्योर था। लेकिन जो मैक्सिमम कैजुअलिटी हुई दिसंबर में 1952 के अंदर, वो 5 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए। फिर उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। इतना वहाँ पे स्मोक हो गया था कि 2 हफ्ते तक उन्होंने सूरज तो दूर की बात है, उनको बिल्डिंग नहीं नजर आती थी, आसमान नहीं नजर आता था। ऐसा वो वहाँ पे घुटन का माहौल हो गया था। और जो अब का है करंटली पोजीशन जो है चल रही, वो इस वक्त जो वर्ल्ड इंडेक्स है पोल्यूशन का, सॉरी पोल्यूशन का जो वर्ल्ड इंडेक्स है, उसके अंदर 3 शहर जो मेनली आते हैं। एक तो लाहौर और दिल्ली। तो लाहौर कभी आगे आया था, कभी दिल्ली आगे आया था। अभी भी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके अंदर जो एक मैच है वर्ल्ड कप का, दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, उसको भी वो कह रहे हैं कि कहीं और शिफ्ट करें या उसके अगेंस्ट कैसे कोई हिकमत अमली तैयार की जाए ताकि वो स्मोक जो है अफेक्ट ना हो वो मैच को करे। क्योंकि स्मोक आपने देखा होगा कि जब आप बाहर निकलते हैं घर से, तो वो जो सांस लेते हैं ना जब आप, तो वो एक चुभन किस्म का आपको महसूस होता है आपके नर्वस सिस्टम के अंदर। जब सांस आप लेते हैं तो अंदर जाके वो लंग्स के अंदर ऐसे जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो अंदर जाके, इचिंग करती है, वो आंखों में पानी आता है, और लगातार पानी की तरह आंखें है ना दर्द महसूस होती हैं, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, फिर सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होती है। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर हम उसके ऊपर अमल कर लें तो बहुत हद तक हम इससे बच सकते हैं। पहली तो बात है कि जब स्मोक हो तो आप घर से निकलना बहुत महजूर कर दें, घर से बाहर ना निकलें। अगर आपके पास व्हीकल्स वगैरह हैं, जैसे हम यहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं मोटर बाइक्स का और कारों का, इसका इस सीज़न में मिनिमम यूज़ करें ताकि एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो। फिर जो डीजल से जो चलती हैं गाड़ियाँ, उनको बंद होने चाहिए। जैसे हमारे, और जो जैसे हमारे भट्टा खश्त होते हैं इलाकों में, शहरी इलाकों में भी पाए जाते हैं, इनके ऊपर बैन लग जाता है इस मौसम में। हुकूमत का अच्छा एक अमल है, लेकिन ये टेम्परेरी है। वहाँ पे उसको मॉडर्नाइज किया गया है और उसको जिगजैग टेक्नोलॉजी के जरिए वो होनी चाहिए भट्टा खश्त में, ताकि आने वाले जो हमारे हैं साल कह लें आप, वहाँ पे ये इस तरह का दोबारा सीजन ना हो स्मोक का और इतनी ना फैले। फिर जो मेरे नज़दीक जो बेस्ट, सबसे ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन जो है
وہ آپ ماسک کا یوز کریں اور چشمے کا استعمال کریں، گوگلز کا استعمال کر لیں یا سمپل چشمے کا بھی استعمال کر لیں نا آپ، تو آپ کی آنکھوں میں وہ نہیں پڑے گی اسموک، اور ماسک استعمال کریں گے جب آپ تو سانس کے ذریعے بھی اسموک اندر نہیں جائے گی، اور یہ دو چیزیں جو ہیں آپ بہت افیکٹو اس کا اثر ہوگا اور آپ اسموک سے بالکل سیف رہیں گے۔ پھر دوسرا بات ہے، آپ جب گھر آئیں تو اپنے منہ کو چہرے کو دھوئیں، صابن سے دھوئیں، آنکھوں میں اندر چھینٹے ماریں، اور اگر گلاب کا عرق ہے جو ہمارا دیسی ٹوٹکا، اس کی سپرے والے ملتے ہیں، آپ اس کو سپرے کریں آنکھوں کے اندر اپنی نا، تو اس سے آپ کی آنکھیں واش ہوں گی اور بہترین رہے گا آپ کا سارا سسٹم۔ ناک کے اندر پانی ڈالیں، صابن جو ہے جو اینٹی جرمز جو ہوتا ہے وہ یوز کریں، جو وائٹننگ سوپ ہوتے ہیں ان کی بجائے آپ اچھا کوئی صابن یوز کریں جو جراثیم کش ہو۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ جو ایئر پولوشن ہے اس کو کم کیا جائے، جو ہم کوڑا کرکٹ کو آگ لگا دیتے ہیں اس کو نہ لگایا جائے، بالخصوص ان دنوں میں، کیونکہ یہ جتنا بھی اسموک کول اسموک یا جو برن اسموک ہوتا ہے یہ پھیلے گا فضا کے اندر، وہ فوگ کے ساتھ مکسر بن کے مکس اپ ہو کے تو یہ ایئر پولوشن کو کریٹ کرے گا، جس کی وجہ سے اسموک ہوگی اور بہت بیڈلی افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، بالخصوص بچوں کے اندر، کیونکہ ان کے جو آرگن ہوتے ہیں وہ نازک ہوتے ہیں اور جلدی افیکٹ کرتے ہیں بنسبت بڑوں کے۔ تو اس طرح کے طریقے اپنا کے ہم یہ سمپل چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں آپ اپنائیں، انشاءاللہ اسموک کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اچھے طریقے سے سانس بھی لے سکیں گے، ہیلدی بھی رہیں گے، کسی قسم کا بیماری بھی نہیں ہمیں لگے گی۔ تو یہ ہمارا چھوٹا سا پیغام تھا ہیلتھ کے حوالے سے اور پبلک سیفٹی کے حوالے سے، تاکہ ہم نے کہا کہ چلیں ہمارا دوسرے ٹاپکس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہم کور کریں۔ اسموک کا موسم چل رہا ہے، کیونکہ اب ہیلدی رہیں گے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہیلدی مائنڈ، ہیلدی فزیک ہی ہیلدی انسان پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، امید ہے پسند آئی ہوگی آپ کو، اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا بھی، نئی آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے ٹاپک کو سجیسٹ کرنا چاہیں تو ہمیں وہ بھی بتایا کیجیے کہ اس ٹاپک کو کب بنائیں، تاکہ ہم آپ کی رائے کے احترام میں اس ویڈیو کو بھی بنا سکیں۔ آج کی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں یہیں پر، بے زیادہ احمد کو اجازت دیجیے، نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔